दोस्तों, एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि 29 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 होता है। और फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्मेड बाय दीज लाइंस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्मेड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इक्वेशन मेरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान 0 रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। यदि हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस y इक्वल टू 2। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x का मान यदि 0 पुट करेंगे तो y का मान मेरा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। पुनः इस बार हम y का मान 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x प्लस y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यदि y का मान 0 पुट करेंगे। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, पुनः इस बार हम x का मान 2 पुट करते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 2। यदि x का मान 2 पुट करते हैं तो 2 और 2x के जगह पर रखेंगे 2 प्लस y इक्वल टू 2। तो 2 2 जा 4 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 4। तो y इक्वल टू क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2। यानी यदि हम x का मान 2 पुट करते हैं तो y का मान मेरा -2 आएगा। तो चलिए पहले इक्वेशन के लिए हमने x और y का मान निकाल लिया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ाते हैं। जैसा कि मेरा सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन के लिए इस बार हम y का मान 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। y का मान 0 पुट करते हैं तो 2x प्लस y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 में 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 6 3 टाइम कट जाएगा, यानी x का मान मेरा क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। y का मान क्या पुट किए, 0 पुट किए। तो पुनः इस बार हम x का मान हम 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। x का मान यदि 0 पुट करते हैं तो 2x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान 6 आ जाएगा। पुनः इस बार हम x का मान 1 पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1। यदि x का मान 1 पुट करते हैं तो 2x के जगह पर रखेंगे 1 और प्लस y इक्वल टू 6। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यदि x का मान 1 पुट करेंगे तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सारे जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो पहले इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 2, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 0, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड -2। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 2x
प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 एंड 0, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 6 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 4। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश है, y है, y डैश है, ओरिजिन है। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान क्या था 0 और y का मान था 2, 1 2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 2, ये हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। फिर b के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 1 और y का मान था 0, तो 1 और 0, यह हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 2, x का मान था 2, तो 1 2 और y का मान था -2, तो 1 2, x का मान 2 और y का मान -2, तो 1 और 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 2, तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान -2, यह हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। ये पॉइंट है, पहला इक्वेशन मेरा था 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। जैसा सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 3, तो 1 2 3 और y का मान था 0, तो यह हो जाएगा 3 और 0, यह हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 0 और y का मान था 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 और 6, e हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। f के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 1 1 और y का मान था 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 और 4 हो गया, ये f के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। चलिए अब हमको क्या कह रहा था, जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्मेड बाय दीज लाइंस होता है। तो ये ट्रेपेजियम क्या बन रहा है, इस तरह से एक यह ट्रेपेजियम तैयार हो रहा है, एक तरह से ये ट्रेपेजियम तैयार हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये हो गया ई के कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 एंड 6। उसके बाद ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 2। उसके बाद ये बी हो गया, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 0 और ये ई के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी, ई ए बी, और ये डी हो गया, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 एंड 0 हो गया। तो ये ट्रेपेजियम होगा। अब हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम बेस ले लेते हैं और इसको हाइट ले लेते हैं। यह जो पूरा ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में से इस छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यह जो ट्रेपेजियम बन रहा है, यह जो ट्रेपेजियम बना, चलिए इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया हम क्या मानते हैं, तो बेस क्या लेते हैं, तो बेस हो जाएगा मेरा, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल
डी ओ ई में, डी ओ ई में बेस हो जाएगा, बेस हो गया 1 2 3 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, और हाइट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, हाइट हो गया 6 यूनिट्स। तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस के जगह पर लिखेंगे 3 और हाइट की जगह पर लिखेंगे 6। 2 से 3 बार में कटेगा तो 3 3 जा 9 यूनिट्स स्क्वायर में एरिया हो निकल गया। चलिए अब हमको क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल बना ए ओ बी, ए ओ बी में बेस हो जाएगा, बेस हो गया 1 यूनिट और हाइट हो जाएगा 1 2 यूनिट्स। तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की जगह पर रखेंगे 1 और हाइट की जगह पर रखेंगे 2। 2 से 2 कट गया तो 1 1 जा 1, यानी इसका एरिया क्या निकल गया, 1 यूनिट निकल गया। तो हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या बना था मेरा, ट्रेपीजियम बन रहा था ई ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ई ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका एरिया कितना निकाले थे, 9 यूनिट्स। 9 में से 1 यूनिट्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 यूनिट्स, यानी इसका एरिया मेरा कितना निकल गया, 8 यूनिट्स स्क्वायर निकल गया। तो चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग अब इसका जो अगला प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 3B उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।